What's up everybody, my name is Sachin Sandel and welcome to my channel Canada True North। आज हम बात करेंगे कि कैसे सिर्फ $50 में मैंने एक कैनेडियन डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे ले लिया है, लेकिन वो हम बात करेंगे इस इंट्रो के बाद। तो आज हम बात करेंगे कि ओसैप जो है वो होता क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, और किस बेस पे जो ओसैप है वो कैलकुलेट होता है, कितना मिलता है और क्या वो सारा ही आपके लिए फ्री होता है, आपने वापस करना होता है। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ स्टे इन द वीडियो टिल द एंड। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे सिर्फ $50 में एक मैंने इंटरनेशनल डिप्लोमा ले लिया, तो ये जो है वो एक प्रोग्राम के थ्रू होता है जो ओंटारियो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए है वो असिस्टेंस प्रोग्राम रहता है कि अगर आप एज अ PR आ रहे हैं या फिर एज अ सिटीज़न है यहाँ पे या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है वो आपको हेल्प करती है और आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ताकि आप जो अपने स्किल सेट्स हैं वो ज़्यादा बेटर कर पाएँ और यहाँ पे कैनेडियन इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। जो ओसैप है वो जब भी आप अप्लाई करते हैं, आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज में अगर आपने जाना है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, आप पहले उसको सर्च करते हैं कि वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी जो है उसमें ओसैप जो है वो आपको मिलेगा कि नहीं। उसके लिए मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी जो कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो उसमें क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। और जो ओसैप आपको मिलता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जो होता है वो ग्रांट होता है और एक जो है वो लोन होता है। ग्रांट का मतलब ये है कि जितना भी आपको एक पार्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरी जो फ़ीस थी वो अराउंड 7,000 थी, लेकिन मुझे टोटल 10,000 जो है वो मिला है और उसमें अराउंड 4,500 जो है वो ग्रांट है। ग्रांट का मतलब ये होता है कि आपको वो वापस नहीं करना है, वो कैनेडियन गवर्नमेंट या ओंटारियो की गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस होते हैं अलग अलग तरह के, नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं। और एक पार्ट जो होता है वो लोन होता है। जो लोन होता है वो आपको 9.5 ईयर्स में वापस करना होता है और ग्रांट आपको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वो आप ऑटोमेटिकली दोनों के लिए कंसिडर कर लिए जाते हैं और जितना भी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कैलकुलेट होता है उतना आपको मिल जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये ओसैप कवर क्या क्या करता है। अगर आप एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो जितनी भी आपकी ट्यूशन फीस है वो कवर्ड होती है, कोई भी कंपलसरी फीस जो आपके स्कूल या फिर आपके कॉलेज चार्ज कर रहा है वो भी कवर्ड होती है, आपको बुक्स लेनी है या फिर इक्विपमेंट लेनी है वो भी कवर्ड होती है, और अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपका बच्चा है तो चाइल्ड केयर और आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं या फिर सिटीज़न हैं या फिर एक प्रोटेक्टेड पर्सन है तो आप ओसैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं। उनमें कौन कौन आ जाते हैं? सबसे पहले तो आ जाते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं, आपके बैंक अकाउंट में पूरे फंड्स हैं जितने आपको चाहिए स्टडीज़ के लिए, तब भी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। उसके बाद जो है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम नहीं होता है। और अगर आपका क्रेडिट चेक होता है तो अगर आप क्रेडिट चेक फेल कर जाते हैं तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में अगर एनरोल होना चाहते हैं और उसके कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं और आप वो मीट नहीं करते हैं तभी आप ओसैप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अभी जो एक मेन बात आ जाती है कि आपको कितना ग्रांट मिलेगा या फिर कितना आपको लोन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप जिस कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं उसमें एक्सपेंसेस कितने हैं, बुक्स का कितना खर्चा है या इक्विपमेंट का कितना खर्चा है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं या फिर आप जो बैक होम से बहुत अच्छे फंड्स लेके आए हैं, इसमें होता ये है कि वो अपनी, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपकी मांगी जाती है पिछले कुछ साल की, और उसके बेस पे वो देखते हैं कि आपने कितना कमाया है। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं
तो वो कंपैरेटिवली आपका जो ग्रांट है वो कम हो जाता है। जो तीसरा फैक्टर है वो होता है आपका कोर्स लोड क्या है, जिसका मतलब है कि अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हैं या फुल टाइम स्टूडेंट हैं, उसके बेस पे भी ओसैप की जो वैल्यू होती है, जितना आपको ग्रांट या फिर लोन मिलता है, वो डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे किस तरह हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमें ओसैप का अकाउंट बनाना पड़ता है और वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है वो आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर है, जो सिन नंबर है, उसी के थ्रू आप ओसैप का अकाउंट बना पाते हैं। उसके बाद आपको ओसैप का एक्सेस नंबर और पासवर्ड मिल जाता है, वो आप अपने पास रख लें क्योंकि आगे जो आपने लॉग इन करना होगा उसके लिए आपको चाहिए होता है। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं आप ओसैप के लिए। ये सिर्फ 15 मिनट्स जो हैं वो उसके लिए लगते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको वन शॉट में इसको कंप्लीट करना है। आप एक बार कर सकते हैं और आप कुछ भूल गए हैं तो उसको सेव करके बाद में दोबारा भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए होती हैं वो है, पहला तो आपका कौन सा स्कूल है और कौन सा प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस का सेन नंबर भी चाहिए होता है और आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में ITR चाहिए होती है पिछले कुछ सालों की, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। और आपके पेरेंट्स या फिर स्पाउस की टैक्स इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। अगर आपको लग रहा है कि आप 3-4 स्कूल देख रहे हैं और आपका फाइनलाइज नहीं है, तो आप ओसैप एप्लीकेशन जो है वो हर स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड होता है। उसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपके पास एक एस्टिमेट आता है कि आपके कितना ओसैप की फंडिंग मिलेगी। वो एक बाइफिकेशन होता है कि कितना ग्रांट है और कितना लोन है, तो वो एक अंदाज़ा आपको उसमें मिल जाता है। उसके बाद आपको एक ईमेल सेंड की जाती है, ईमेल आती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने बोले हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आप कॉलेज के थ्रू कर रहे हैं तो अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं और आपके पास अराउंड 40 डेज़ होते हैं इनको सबमिट करने के लिए। अब हम बात करें कि कैसे कैसे आपको जो फंड्स अलॉट हुए हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि आपने अभी अपनी एप्लीकेशन डाली, उसके बाद जो है आपने अपने प्रूफ्स भेजे, जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके बाद वो वेरीफाई होता है। तो एक बार वो वेरीफाई हो जाए और उसके बाद आपका कॉलेज जो है वो भी वेरीफाई करता है कि जो एप्लीकेशन है वो लेजिट है और आप उस कॉलेज में उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में जो है वो एनरोल कर रहे हैं। और ये जो फंड्स आते हैं वो 2 बार में आते हैं। पहले तो आते हैं जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है उसके थोड़े टाइम बाद, और दूसरे आते हैं जब आपका कोर्स मिडवे होता है उसके बाद। इसमें आपका कॉलेज जो है वो सारी चीज़ें बताता है गवर्नमेंट को कि आप आ रहे हैं और आपकी अटेंडेंस कितनी है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर हम बात करें कि जो मैं $50 कह रहा हूँ कि $50 में मैंने डिप्लोमा कर लिया, वो कैसे होता है, तो अगर आप अपने एक स्पेसिफिक कॉलेज में आपने फाइनलाइज़ कर लिया कि आप कौन सा वाला डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाते हैं और आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जो $50 फ़ी है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन की है, सो एज़ टू इंश्योर कि आप सीरियस हैं उस बारे में और आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो ओसैप की एप्लीकेशन है, यूजुअली जो मेरे साथ हुआ था, मैं अपने कॉलेज में गया था और उन्होंने वहीं पे ही मुझे ओसैप की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करवा दी थी। सो देयर आर पीपल हु हेल्प यू ओवर देयर, और कोई भी अगर आप उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इशू आ रहा हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं उस बारे में। जो ये फंड्स आते हैं वो नेशनल स्टूडेंट लोन सर्विस सेंटर के थ्रू आते हैं और एट द एंड जब आपने रीपे भी करना होता है तो वो भी आप उन्हें करते हैं, आप ओसैप को रीपे नहीं करते हैं। और इसमें एक ये भी इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट के 14 डेज़ आपका जब कोर्स ख़त्म होने वाला हो तो लास्ट 14 डेज़ में आपके पास कोई फ़ंड्स नहीं आते और वो पहले ही आपके फ़ंड्स आ चुके होते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपको जितना ग्रांट मिला है वो लोन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली कि आप सोच रहे होंगे कि जितना आपको ग्रांट मिला, से 5,000 और 6,000, वो लोन में कन्वर्ट हो गया, आपको वो भी रीपे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको देखनी होती है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपके एकेडमिक की या फिर आपकी ITR, जो आपने टैक्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी सच हो। अगर कहीं से भी गवर्नमेंट को पता लगता है कि आपके पास फ़ंड्स थे और फिर भी आपने ओसैप के लिए अप्लाई किया है, तो वो सारा का सारा जो है वो लोन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज़ होती है, अगर आपने कोर्स स्टार्ट किया है और कुछ टाइम बाद आप ड्रॉप कर दे रहे हैं और आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है फंड्स की वो आपके अकाउंट में आ गई है या फिर सेकंड भी आ गई है और उसके बाद अगर आप ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो सारा का सारा जो है वो लोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो आपका स्कूल है या आपका कॉलेज है वो गवर्नमेंट को बताता रहता है कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं और क्या आपकी अटेंडेंस है। जब आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने वाली होती है तब एक रिपोर्ट है जो आपका कॉलेज भेजता है गवर्नमेंट को, बेस्ड ऑन दैट ही आपकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ होती है।
तो अगर आप एक बार आपने ले लिया और आपने किसी वजह से भी कोर्स छोड़ दिया तो वो सारा का सारा जो है वो लोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो लोन हमें मिलता है वो हमें वापस कब करना होता है। तो एक बार आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, वो 6 महीने का हो सकता है या 1 साल का हो सकता है। सो आफ्टर 6 मंथ्स आपको रीपेमेंट स्टार्ट करनी होती है और आपके पास टाइम होता है अराउंड 9.5 ईयर्स का। तो जितना भी आपके पास लोन है 9.5 ईयर्स तक आप उसको पे कर सकते हैं। वो आपकी कॉल है कि आप उसको वन टाइम पे करें या फिर जल्दी पे करें या 9.5 साल ले लें, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये था सीक्रेट कि कैसे सिर्फ $50 में मैंने अपना डिप्लोमा पूरा किया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।